Hey everyone, welcome to our channel that is BMLS Academy. So today we are going to see what is muscular tissue. So let's get start the video. मस्कुलर टिश्यू का इंट्रोडक्शन क्या होता है? सो मस्कुलर टिश्यू ऑल्सो नॉन एज मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को मसल टिश्यू भी कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड एज मसल फाइबर दैट यूजेस एटीपी टू जनरेट फोर्स. तो ये किससे मिलकर बना होता है? इलोंगेटेड सेल से, जिसको हम मसल फाइबर्स कहते हैं, और ये एनर्जी के लिए एटीपी को यूज़ करता है. द मेन फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यूज़ आर प्रोड्यूस मूवमेंट. मसल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट को प्रोड्यूस कराता है, स्टेबलाइज बॉडी पोजीशंस एंड मेंटेन पोस्चर एंड प्रोड्यूसिंग हीट. मस्कुलर टिश्यू को सब डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में: स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. सो वी विल सी फर्स्ट स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू. स्केलेटल मसल टिश्यू क्या होता है? द सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप अप टू 35 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ये क्या होता है? ये सेल लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और ये इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो अप टू 35 सेंटीमीटर होता है. द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 से ज़्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. दीज मसल्स आर ऑल्सो नॉन एज स्ट्रिएटेड मसल्स. इसको स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी जाना जाता है. स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर. तो स्केलेटल मसल्स का जो नेचर होता है वॉलेंट्री होता है. इसका मतलब ये होता है कि जब हम चाहेंगे तभी हमारी मसल्स मूवमेंट करेगी. दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड हैंस कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. तो ये मसल्स क्या होता है? बोन से अटैच्ड होता है, इसीलिए इसे स्केलेटल मसल कहते हैं. 40% ऑफ बॉडी मास कंप्राइजेज स्केलेटल मसल. तो हमारी बॉडी में जो 40% मास होता है वो क्या होता है? स्केलेटल मसल होता है. सेकेंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. स्मूथ मसल टिश्यू, द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड. तो आप इमेज में देख सकते हैं कि जो सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप में होते हैं. द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यूज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि जो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. स्मूथ मसल टिश्यूज आर नॉन स्ट्रिएटेड. स्मूथ मसल टिश्यूज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम कमांड नहीं करते हैं. ये जो मसल्स होते हैं ये खुद से इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, यानी कि वे अपना वर्क करते रहते हैं. थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. कार्डियक मसल टिश्यू, दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट. तो जो कार्डियक मसल टिश्यू होता है वो हार्ट की मसल्स होती है, वहाँ पे पाया जाता है. द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड. इसमें भी जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस सिंगल प्रेजेंट होता है. कार्डियक मसल टिश्यूज आर स्ट्रिएटेड. इसमें जो लाइनिंग होती है फाइबर टाइप की वो स्ट्रिएटेड होती है. कार्डियक मसल्स टिश्यू आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कमांड करेंगे तभी ये मसल मूवमेंट करता है, ये खुद से अपना मूवमेंट करते रहते हैं. बिकॉज हम जब चाहेंगे तब इसको रोक भी नहीं सकते हैं. स्केलेटल सिस्टम में क्या था? वॉलेंट्री इन नेचर था, यानी कि जब हम चाहेंगे तो अपना हैंड मूवमेंट करेंगे, अपने स्केलेटल को कंट्रोल कर सकते हैं. बट कार्डियक मसल टिश्यूज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर. तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मस्कुलर टिश्यू क्या है, उसका डिफिनीशन, फंक्शन, और उसको जो सब डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, उन तीनों के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में. आई होप कि समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.